नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। अगर आपने हमारी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है सल्तनत काल या अन्य कालों के बारे में, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप इन वीडियो को देख लीजिए, जो आपके लिए प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो मुगल साम्राज्य के बारे में देखिए, हम पढ़ेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर और औरंगजेब तक। तो बाबर से औरंगजेब तक देखिए, ये काल जो है भारतीय इतिहास में मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो मुगल साम्राज्य के शासक रहे हैं, उस टाइम पीरियड को भारतीय इतिहास में उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ मध्यकाल के बारे में, जिसमें बाबर से लेके औरंगजेब तक। आप एक बार इनकी टाइम पीरियड पर थोड़ा सा देख लीजिए। बाबर 1526 से 1530 तक, हुमायूं 1530 से 1556, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1657, औरंगजेब 1658 से 1707। यहाँ पर एक बात मैं नोटिस और बता दूं कि एक आपने नाम जब आप मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तो और सुनेंगे, वो है शेरशाह सूरी का। लेकिन ध्यान रखिए, शेरशाह सूरी मुगल साम्राज्य का शासक नहीं था, वह शेर वंश का शासक था, जिसका हमेशा हुमायूं से उत्तराधिकार के लिए लड़ाई झगड़ा युद्ध चलता रहा, जिसमें आप पढ़ेंगे दौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। इस तरीके के युद्ध हुमायूं से चलते रहे। तो याद रखिए आप, शेरशाह सूरी शेर वंश का शासक था, ना कि मुगल साम्राज्य का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जो कोई भी एग्जामों में दावा करके कह रहा हूं, आप 100% इसमें से आपके लिए प्रश्न मिल जाएगा। किसी भी 3, 4, 5 घंटे की लाइव क्लासेस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है बेवकूफ़ बनने की। 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा, क्योंकि 50 प्रश्न हैं विद एक्सप्लेनेशन। मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी कराने की, लेकिन प्रश्न ज़्यादा हैं और आपके लिए ये कंप्लीट ध्वस्त कर देना है आज मुगल साम्राज्य। इसके बाद कोई प्रश्न नहीं बचेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ऑप्शन है सैयद वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था आपके लिए, लोदी वंश के शासक जो आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी, उसको 1526 ईस्वी में बाबर ने पराजित कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो सही आंसर है इसका लोदी वंश। नेक्स्ट भी प्रश्न देखिए, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ऑप्शन है बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, सिद्दी बशीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? एक बात मैं यहाँ पर और बता दूँ, आपने एक नाम सुना होगा अकबरनामा। अकबरनामा का पार्ट ही है आईने अकबरी। ये ध्यान रखिए, अकबरनामा का एक पार्ट है आईने अकबरी। तो अकबरनामा लिखा है जिसने, उसी ने आईने अकबरी लिखी है। तो दोनों में कन्फ्यूजन होने की कभी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन है अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह, अब्दुल रशीद। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमीर खुसरो। चाहे अकबरनामा आए चाहे आईने अकबरी आए, ऑप्शन आपका होगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो इसका जो सही आंसर है वो है अकबर। प्रश्न नंबर 5 देखिए, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है अकबर। मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ या शुरुआत की थी अकबर ने। प्रश्न नंबर 6 देखिए, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? और कभी कभी हम उर्दू, अरबी या फारसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ऑप्शन लगाना है फारसी। प्रश्न नंबर 7,
हुमायूंनामा किसने लिखा? ऑप्शन है गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहां आरा बेगम, रोशन आरा बेगम। तो इसका जो सही आंसर है वो है गुलबदन बेगम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिए इसके लिए। प्रश्न नंबर 8, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है इकबालनामा, रज्मनामा, अकबरनामा, सकीनत उल औलिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है रज्मनामा। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया था और वो टाइम पीरियड था अकबर का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय। सही आंसर है बहादुर शाह द्वितीय, जिनकी उपाधि थी जफर या जिन्हें अक्सर बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। जब आप 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे तो वहां पर आपके लिए बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन है बीरबल, टोडरमल, जयसिंह, बिहारीमल। तो इसका जो सही आंसर है वो है टोडरमल, याद रखिए ये भी। प्रश्न नंबर 11, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? जहांगीर, बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां। तो इसका जो सही आंसर है वो है अकबर। प्रश्न नंबर 12 देखिए, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे या किसके समकालीन थे? ये प्रश्न बहुत आता है, यूपी पीसीएस जैसी एग्जाम्स में भी कई बार आता है। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन, अकबर। इसका सही आंसर है वो है अकबर। तो तुलसीदास जो थे जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है वो अकबर के समकालीन थे। प्रश्न नंबर अगला देखिए 13, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां। तो इसका जो सही आंसर है वो है शाहजहां। आगरा से दिल्ली जो राजधानी स्थानांतरित की थी मुगल साम्राज्य की वो शाहजहां ने की थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए 14, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है, ध्यान रखना है। देखिए नहीं है, मैंने जो वो कीवर्ड्स हैं उनको अलग कलर से कर दिया है जिससे आप ध्यान रखें कि नहीं है पूछ रहा है। हुमायूंनामा अभी बताया था गुलबदन बेगम होना चाहिए, इसलिए यही वाला गलत है। बाकी आप देख लीजिए, तुझके बाबरी बाबर ने लिखी है, तुझके जहांगीरी जहांगीर ने लिखी है, शाहजहांनामा मोहम्मद साहले ने लिखा है, ये ध्यान रखिए। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ, जो इन्होंने लिखी है तुझके बाबरी वो तुर्की भाषा में है, ठीक है, और जो जहांगीर ने तुझके जहांगीरी लिखी है वो फारसी में है। ये दोनों बातें और ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर है वो है औरंगजेब। प्रश्न नंबर 16 देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कुछ पता नहीं। दिल्ली, आगरा, सासाराम, लाहौर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सासाराम। प्रश्न नंबर 17, किस मुगल शासकों को आलमगीर कहा जाता था? सॉरी, शासकों नहीं, यहाँ पर शासक होगा। किस शासक को आलमगीर कहा जाता था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो जो सही आंसर है वो है औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए 18, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? ऑप्शन है अकबर, शेरशाह, बाबर, औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर है वो है शेरशाह। शेरशाह के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। या आ सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे, तो आप ध्यान रखिए शेरशाह सूरी। प्रश्न नंबर 19 देखिए, प्रश्न नंबर 19, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, काबुल में। तो इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली में। आपको पता होगा जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिरकर दिल्ली में हुमायूं की मृत्यु हुई थी, तो इनका मकबरा दिल्ली में ही बना हुआ है। प्रश्न नंबर 20,
भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। हैदराबाद में, सीकरी में, औरंगाबाद में, बीजापुर में। तो इसका सही आंसर है औरंगाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21। किस मुगल शासक को उपवनों में अत्यधिक रुचि के कारण वनों का राजकुमार कहा जाता था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो सही आंसर है बाबर। बाबर ने सबसे पहले वनों या उद्यानों को लगाने का कार्य किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? दिल्ली, जयपुर, आगरा, अमरकोट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आगरा। प्रश्न नंबर 23। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसका जो सही आंसर है वो है औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था, जबकि बिल्कुल खत्म कर दिया था जजिया कर वो था मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि उत्तर मध्यकाल से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 24। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? आपको इसका कार्य बताना है। अमल गुजार, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून और व्यवस्था संभालना, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, राजघराने का प्रभारी, शाही खजाने का देखभाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, अमल गुजार। प्रश्न नंबर 25। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? ये मैंने अभी बताया था। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो ऑप्शन सही है हुमायूं। नेक्स्ट देखिए, 26 नंबर। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अकबर, नूरजहां, जहांगीर, शाहजहां। सही आंसर है शाहजहां। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 27। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम है? ऑप्शन है चौर, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। सही आंसर है देखिए दौरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज एवं बिलग्राम, सरहिंद। ये युद्ध मुख्यतः शेरशाह सूरी के साथ हुमायूं ने लड़े थे। ठीक है, बिलग्राम के युद्ध में 1540 में हुमायूं हार गया था, बाद में ये जंगलों में भाग गया था। लेकिन सरहिंद के युद्ध में हुमायूं जीत गया और बाद में वह फिर से शासक बन गया। तो ध्यान रखिए, पहले दौरा, चौसा, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसे 1540, और चौसा 1539 में हुआ था, और उसके बाद सरहिंद। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 28। मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है शाह आलम, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह, जहांदार शाह। तो सही आंसर है मोहम्मद शाह रंगीला। तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 29। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह, अकबर। जो सही आंसर है वो है शेरशाह सूरी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 30। मुमताज महल का असली नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुन्निसा, रोशन आरा। तो जो सही आंसर है वो है अर्जुमंद बानो बेगम। प्रश्न नंबर 31 देखिए, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? देखिए मैंने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है आपकी हेल्प के लिए। ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। प्रश्न नंबर 32। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था उनके नाम बताना है आपको। अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, गोलकुंडा एवं अहमदनगर। तो जो सही आंसर है वो है बीजापुर एवं गोलकुंडा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 33। अमरकोट के राजा बीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है अकबर। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा बीर साल के महल में हुआ था, क्योंकि उस समय हुमायूं का शेरशाह सूरी से युद्ध चल रहा था और हुमायूं जंगलों में भाग गया था। जब अकबर का जन्म हुआ तो वह अमरकोट के राजा बीर साल के यहाँ ठहरे हुए थे।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34। पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार हरम दल की प्रमुख सदस्य कौन थी? आपको उस सदस्य का नाम बताना है जो हरम दल की प्रमुख सदस्य थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। माहम अनगा, हमीदा बानो, मेहरुन्निसा, जहां आरा बेगम। सही आंसर है माहम अनगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? मालवा विजय, हल्दी घाटी का युद्ध, गुजरात विजय, असीरगढ़ विजय। तो आखिरी अभियान है वो है इनका अकबर का असीरगढ़ विजय। प्रश्न नंबर 36। अकबर ने किसे कविराज या कविराय की उपाधि दी थी? कविराय या कविराज। ऑप्शन है बीरबल, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम, खाने खाना। तो सही आंसर है बीरबल, जिनका बचपन का नाम महेश दास था। क्या नाम था? महेश दास बचपन का नाम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37। आपको मिलान करने हैं, युद्ध दिए हैं। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, देखिए आपको मिलान करने हैं कौन सा किसके साथ हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, ये युद्ध बाबर के मध्य हुए हैं, बाबर और सामने वाला दूसरा। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी। ऑप्शन है इसमें खानबा का युद्ध 1527, सामने राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध 1528, मेदिनी राय। घाघरा का युद्ध 1529, अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी। तो सारे के सारे ऑलरेडी मैच्ड हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए का पहले का वन, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा होगा। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बार बार आ रहा है, इब्राहिम लोदी को हराया था। खानबा का युद्ध 1527 राणा सांगा के मध्य हुआ था, बाबर ने राणा सांगा को हराया था इसमें। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय को बाबर ने हराया। और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफगानों के विरुद्ध हुआ था, अफगानों को हराया, महमूद लोदी को बाबर ने हराया। तो बाबर ने इन चारों को हराया था, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय और महमूद लोदी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए 38। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की? ऑप्शन है वीर सिंह बुंदेला ने, यूसुफ जायू ने, उज्बेकों ने, अफगानियों ने। सही आंसर है वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के निर्देश पर अबुल फजल की हत्या की थी। प्रश्न नंबर 39। अकबर ने कंठा भरण बाणी विलास की उपाधि किसे प्रदान की थी या किसे दी थी? तो आपको पता होगा तानसेन या बैजू बाबरा, जो कि मुख्य संगीतज्ञ के थे अकबर के दरबार में, लेकिन कंठा भरण बाणी विलास की जो उपाधि थी अकबर ने वो तानसेन को दी थी। प्रश्न नंबर 40। मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याले शोरबे के लिए बेच दिया है, ये किसकी युक्ति है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याले शोरबे के लिए बेच दिया, ये किसकी युक्ति है? सही आंसर है आपका जहांगीर। प्रश्न नंबर 41 देखिए, शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम, खुसरो, सलीम, इनमें से कोई नहीं। तो शाहजहां का मूल नाम था वो खुर्रम, सलीम जो मूल नाम था वो जहांगीर का था। ठीक है। प्रश्न नंबर 42। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच जो उत्तराधिकार के युद्ध हुए, देखिए इसीलिए 1657 में जब जहांगीर का शासन खत्म हो गया था तो औरंगजेब का शासन शाहजहां का शासन 1657 में जब खत्म हो गया था तब औरंगजेब का शासन 1658 से शुरू हुआ। तो जो एक वर्ष का गैप था उस एक वर्ष में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार के लिए साम्राज्य की लड़ाई के लिए कई युद्ध हुए, जिनमें प्रमुख युद्ध था वो है सामूगढ़ का युद्ध। ये निर्णायक युद्ध था। बाकी ये युद्ध भी हुए, धर्मत का युद्ध, देवराई का युद्ध, लेकिन मुख्य युद्ध था सामूगढ़ का युद्ध, जिसमें औरंगजेब जीत गया और वह शासक बन गया मुगल साम्राज्य का 1658 में। प्रश्न नंबर 43 है, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। सही आंसर है अकबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44। किसने अकबर को जिल्ले इलाही यानी कि खुदा की परछाई एवं फर्र ए एवं पर नहीं है ये, फर्रे इज़ दी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? ऑप्शन है किसने कहा था, ये उपाधियां अकबर को किसने दी थी? जिल्ले इलाही एवं फर्रे इज़ दी।
ऑप्शन है अबुल फजल, फैजी, बदायूनी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है अबुल फजल। प्रश्न नंबर 45, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है जहांगीर। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन किया था, जबकि मनसबदारी व्यवस्था जो थी अकबर ने चलाई थी। प्रश्न नंबर 46, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? ऑप्शन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह रंगीला। मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑप्शन सही है मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47 देखिए 47, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार क्या है? ये प्रश्न आता है और इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर कि पहला ऑप्शन ही सही है। जात का मतलब होता था क्रमशः मनसबदार के पद, जो मनसबदार का पद था वो जात कहलाता था, जबकि उनके सैनिक दायित्व जो थे वो सवार कहलाते थे। तो याद रखिए मनसबदार का जो पद है वो जात है, और उसके जो सैनिक दायित्व हैं कि उसे कितने सैनिक रखने होंगे उस जात के हिसाब से, वो उनका सवार कहलाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 48, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह, अकबर। आपको ध्यान रखना है शेरशाह। शेरशाह मुगल शासक नहीं था, मैंने पहले ही बता दिया, ये शेर वंश का शासक था जिसने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा प्रारंभ की थी। प्रश्न नंबर 49, एतामुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? ऑप्शन अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां। सही आंसर है नूरजहां ने एतामुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। और आखिरी प्रश्न है अकबरनामा किसने लिखा? मैंने पहले ही बताया था अकबरनामा या आईने अकबरी। ऑप्शन सही होगा अबुल फजल। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।